सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर किसी का गूगल ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग उसमें कोड डालते हैं तो कोड एरर बताता है क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करने का कि जिसमें भी आपने अकाउंट बनाया है, आप उनको ईमेल सेंड कीजिए कि हमारे गूगल ऑथेंटिकेशन में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग वो आपको क्या करेंगे, गूगल ऑथेंटिकेशन सॉल्व करने में आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगा। मेरा साफिर, मैं जिस तरह का एग्ज़ाम्पल लूँगा, जैसे एक अकाउंट है safi.com, उसमें गूगल ऑथेंटिकेशन रॉन्ग दिखा रहा था, तो मैंने किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने साफिर support@safi.com को ईमेल भेजा, उन्हें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में ये मैसेज किया। उन्होंने मैसेज में मुझे बोला कि मुझे जो कुछ भी ईमेल है वो अकाउंट रिकवरी @safir.com को करना पड़ेगा, और जब मैं इसमें ईमेल करूँगा तो उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जब भी ईमेल करूँगा तो उसके साथ साथ मुझे अपना यूज़र नेम उनको बताना है, और उसके साथ साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो मुझे उन्हें बताना था। उन्होंने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भेजना है उसकी भी उन्होंने मुझे क्या दी, लिस्ट दी। जैसे यहाँ पर देखिए, उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि अपना आईडी प्रूफ की फ़ोटो लेनी पड़ेगी। मुझे एक हाथ में अपनी एक फ़ोटो लेनी पड़ेगी। मुझे अपने वो आईडी प्रूफ आपका पासपोर्ट हो सकता है या फिर आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है। वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाथ में आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रखना पड़ेगा और दूसरे हाथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेपर में जिसमें आपने क्या हुआ, अपना ईमेल एड्रेस लिखा होना चाहिए। वो ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करके आपने अकाउंट बनाया था, वो ईमेल एड्रेस लिखिए। आपका उस अकाउंट का यूज़र नेम लिखिए, और आप जिस दिन आप ये मैसेज ईमेल लिख रहे हो उस दिन की डेट लिखिए। इस एक पेज पे ये लिखना है, और दोनों एक अलग अलग हाथ में रख के आपको क्या करना है, अपनी खुद की सेल्फी फ़ोटो लेना है और उनको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। लेकिन याद रखिए, इस कहीं पर भी मैसेज में, इस कहीं पर भी ईमेल में आप पासवर्ड लिख के उनको ना भेजिए, क्योंकि वो पासवर्ड नहीं मांगते हैं। उसके बाद में उसके बाद उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड डाटा भी पूछा था। जैसे मैंने उसमें अपना यूज़र नेम पूछा था, उन्होंने वो यूज़र नेम पूछा था तो मैंने दिया था। उसके बाद ईमेल एड्रेस था, वो भी दिया था। फर्स्ट नेम लास्ट नेम था। जो मैंने साफिर में अकाउंट बनाया था तो वो उन्हें ईमेल किया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट हो गया। ये रजिस्ट्रेशन डेट आपको, जब आप ईमेल में रजिस्ट्रेशन करते हो, जब आप कोई भी अकाउंट रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ईमेल आता है, तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी। या फिर ये प्रमोटर का यूज़र नेम, जिनसे मैंने इस अकाउंट में लॉगिन किया था, जिन्होंने मुझे हेल्प किया था, उनकी आईडी मैंने यूज़ किया था, तो उनका यूज़र नेम मुझे पूछा था। मैं किस कंट्री से बिलोंग करता वो पूछा था। मेरा टेलीफोन मोबाइल नंबर क्या था, ये सब मैंने एक ईमेल में कंपोस्ट करके उनको ईमेल किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि मैं कौन सा मोबाइल फ़ोन किया था इस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, उसका मॉडल भी उन्होंने पूछा था मुझे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी, यहाँ पर मैंने ये भी इन्फॉर्मेशन की थी, मोबाइल फ़ोन का ब्रांड कौन सा था, कंप्यूटर से लॉगिन करता था या, ये भी मैंने उनको ईमेल में सेंड किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे उसके बाद लोकेशन मैंने जो लोकेशन उन्होंने पूछे, जैसे मेरा सिटी था, कंट्री, ठीक है, वो इंडिया कंट्री, सिटी नागपुर। तो ऐसा मेरा डाटा मैंने वहाँ पर फीडबैक दिया, ईमेल में कंपोस्ट किया और उनको सेंड किया। उसके बाद लास्ट में मैंने जो कुछ भी आपने उस अकाउंट से परचेज़ किया था, कब ख़रीदा था, वो भी उन्होंने मुझे पूछा था, तो मैंने वो भी उनको डिटेल दिया था। इतना ईमेल आप क्या करने के बाद, कंपोस्ट करने के बाद उनको भेज दीजिए। 1-2 दिन में उनकी तरफ से क्या होगा, रिप्लाई आएगा, और वो रिप्लाई में आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप इतना करेंगे तो आपका गूगल ऑथेंटिकेशन जो अकाउंट में है वो हट जाएगा, और आप फिर से क्या कर सकते हो, विदाउट गूगल ऑथेंटिकेशन लॉगिन करिए और अपने अकाउंट में फिर से आप क्या कर सकते हो, गूगल ऑथेंटिकेशन अप्लाई करके उसको सिक्योर्ड बना सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।